स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉलिक पे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इन मैट्रिसेस। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका डेफिनेशन। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर मतलब क्या, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का, ये तभी वैलिड होगा जब हमारा जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अभी। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए स्केलर लैम्बडा एंड ए कॉलम वेक्टर एक्स सच दैट ये रिलेशन कभी भी ट्रू होगा। मतलब क्या, यहाँ पे अगर ए इंटू कैपिटल एक्स किया इक्वल टू होता है कभी भी लैम्बडा इंटू कैपिटल एक्स। अब आप बोलोगे ये लैम्बडा क्या है और ये एक्स क्या है। ए तो हमें ऑलरेडी पता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में होगा। अब ये कैपिटल एक्स क्या है, तो कैपिटल एक्स को कहते हैं हम कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके नंबर ऑफ रोज होगी n और जिसका नंबर ऑफ कॉलम कभी भी वन होगा। नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी वन होगा, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। और उसी को हम कहते हैं आइगन वेक्टर ऑफ डेट आइगन वैल्यू। अब ये आइगन वैल्यू क्या है, ये लैम्बडा जो यहाँ पे लिखा है मैंने स्केलर क्वांटिटी, ये आइदर रियल भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ये लैम्बडा को ही हम कहते हैं आइगन वैल्यू। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल लैम्बडा ये हम फाइंड करते हैं, उसका मेथड है वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, तो इसकी मदद से हम ये कैपिटल लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्बडा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है, और ये कैपिटल एक्स क्या होता है, कॉलम वेक्टर होता है जिसका साइज होता है n×1, राइट। अब यह देखते हैं ये लैम्बडा क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इंटू आई इक्वल टू 0। अभी आप बोलोगे ये आई क्या है, तो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कभी भी सेम होना चाहिए ऑफ दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में अगर गिवन मैट्रिक्स होगा 3×3 का, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा 3×3। यहाँ पे क्या आपको सिंपली क्या करने का है, ये आई मैट्रिक्स है 1 1 1, डायगोनल पे 1 1 होगा और बाकी एलिमेंट सब 0। तो इसको आपको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने का है। तो अब अगर यहाँ पे लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 1 होगा उसके जगह पे लैम्बडा सब्स्टिट्यूट होगा, लैम्बडा लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा लैम्बडा एंड लैम्बडा इंटू जीरो होगा। तो बाकी एलिमेंट जीरो हो गए, सिर्फ डायगोनल पे लैम्बडा आएगा। आपको सिंपली क्या करने का है, जो गिवन मैट्रिक्स होगा क्वेश्चन में उसमें से ये मैट्रिक्स माइनस करने का है। तो आपको गिवन मैट्रिक्स, अभी ये नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, सिर्फ जो यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट हो गए उसमें से लैम्बडा माइनस होगा, राइट। और बाकी जो एलिमेंट्स हो गए तो उसमें से अगर हमने जीरो माइनस किया तो भी वो एलिमेंट्स एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले। ये जो सर्कल में एलिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एज इट इज़ हो गए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट हो गए उसमें से हमें लैम्बडा माइनस करने का है। अब वो जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसका हमें डिटर्मिनेंट लेने का है और उस इक्वल टू करने का है जीरो से, राइट। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा ही अननोन था, बाकी सब तो नोन थे हमारे पास। तो लैम्बडा के टर्म में जो इक्वेशन मिलेगा हमें, उस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब उस इक्वेशन के रूट्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमें लैम्बडा के रूट्स, लैम्बडा के टर्म्स में हमें वैल्यूज मिलेंगे। तो वो वैल्यूज को कहते हैं हम आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, जो वैल्यू ऑफ लैम्बडा होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, उस वैल्यू को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज, राइट। अब ये आइगन वैल्यूज की मदद से हम आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस लैम्बडा आई, मतलब ये टर्म ए माइनस लैम्बडा आई जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ए माइनस लैम्बडा आई, उसको मल्टीप्लाई करने का है कॉलम वेक्टर एक्स। यहाँ पे ये कॉलम वेक्टर एक्स मतलब क्या है, आइगन वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब हमें लैम्बडा भी पता है, हमने इक्वेशन में फाइंड किया था इक्वेशन से सॉल्व करके। तो ए भी पता है हमें, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहले से ही पता है। तो ये पूरा टर्म नोन है, सिर्फ अननोन क्या है यहाँ पे, एक्स है। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो करके हम उस एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से प्रोसीजर है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने का। अब ये कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूँगा। तो फटाफट से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जांपल है यहाँ पे। तो यह एग्जांपल में क्या, आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछेंगे। आपको क्या बोलेंगे, 8 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ आइगन वैल्यूज फाइंड करने को आया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स बोला होगा क्वेश्चन में तो 8 मार्क्स का टिपिकल क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में, राइट। तो क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो कि 3x3 मैट्रिक्स, और उसके एलिमेंट्स क्या है 5 0 2 0 7 3 0 0 8, ये एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स दिए है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करने की। तो उसके लिए प्रोसीजर है, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करने का है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखने का है ऑफ ए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 करने का है, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इंटू आई इक्वल टू 0 करने का है सिंपली, राइट। वो यहाँ पे क्या करने का है, आपको डायरेक्ट लिखने का है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 5 7 8, ये क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, राइट। तो इसमें से आपको सिंपली क्या करने का है, लैम्बडा माइनस करने का है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स हो गए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, उसको एज इट इज आपको इक्वेशन में लिखने का है। तो यहाँ पे लिखिए 5 माइनस लैम्बडा, बाद में यहाँ पे लिखिए 7 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस लैम्बडा। ये क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उसमें से आपको लैम्बडा माइनस करने का है, और ये जो बाकी के एलिमेंट्स है 0 2 3 0 0 0 एज इट इज आपको कॉपी करने का है यहाँ पे 0 2 0, और इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करने का है। अब यहाँ पे अननोन क्या है, लैम्बडा है, तो लैम्बडा के कुछ वैल्यूज मिलेंगे, तो उस वैल्यूज को ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और ये जो इक्वेशन अभी मैं ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके निकालूंगा, उस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप नॉर्मली डिटरमिनेंट जैसे फाइंड कर सकते हो वैसे भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक है फॉर्मूला, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ 3x3 मैट्रिक्स के लिए, इन द सेम वे 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी होते हैं। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो भी 3 होगा। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, इसका मतलब है हमें लैम्बडा की 3 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर क्या है मैक्सिमम 3, तो 3 वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा अभी इसको सॉल्व करने के बाद, लैम्बडा क्यूब, क्योंकि लैम्बडा अननोन है, राइट। अब यहाँ पे अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन असाइन करते जाने का है। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस होगा। अब ये माइनस में आपको क्या लिखने का है, यहाँ पे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर करने का है, राइट, इंटू प्लस होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेटली प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे लिखिए सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये टर्म क्या है, माइनर मतलब क्या, वो मैं आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। और यहाँ पे प्लस था तो लास्ट टर्म माइनस होगा। अब माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये आपको बाय ऐड करने का है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अभी लैम्बडा क्यूब माइनस, अब ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब क्या, तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हमने 11th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस में पढ़ा था। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब क्या, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते उनके एलिमेंट्स का समेशन मतलब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 5 7 8, तो इन तीनों का आपको सिंपली समेशन करने का है, मतलब ही ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखिए 5 + 7 + 8 इंटू ये लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज, बाद में प्लस। अब यहाँ पे ये टर्म क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले क्या है 5 7 एंड 8, दिस आर द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इन सब एलिमेंट्स का एक एक एलिमेंट्स का हमें माइनर निकालने का है। अब सबसे पहले 5 का माइनर निकालेगा। अब माइनर मतलब क्या, माइनर के लिए आपको सिंपली क्या करने का है, ये जो 5 है इसका रो हमें डिलीट करने का है, और इसका कॉलम हमें डिलीट करने का है। अब आपको ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे ये मैट्रिक्स में दिखेंगे वो आपको एज इट इज यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखने के। तो यहाँ पे ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद आपको मिलेगा 7 3 0 8, तो 7 3 0 8 एज इट इज यहाँ पे लिखने का है। बाद में ये 7 का रो डिलीट करने का है और 7 का कॉलम डिलीट करने का है। तो आपको एलिमेंट्स कौन से दिखाई देंगे 5 2 0 8, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 2 0 8। इन द सेम वे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है 8 है, तो 8 का रो डिलीट करेंगे और 8 का कॉलम डिलीट करेंगे, तो आपको एलिमेंट्स कौन से दिखाई देंगे 5 0 0 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 0 0 7, और
होल ब्रैकेट इनटू ये लैम्बडा क्यूब था, ये लैम्बडा स्क्वायर है, अब यहाँ पे टर्म होगा लैम्बडा का, राइट। अब यहाँ पे क्या था, लास्ट टर्म क्या है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कैल्सी पे कैसे डिटर्मिनेंट निकालने गए फटाफट से, वो मैंने दिखाया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे कैल्सी पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो कैसे, आपको ये कैल्सी पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेनू के ऊपर क्लिक करने का है, बाद में डिटर्मिनेंट मोड के लिए आपको 4 के ऊपर क्लिक करने का है, बाद में यहाँ पे ए मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन करूँगा मैं, तो 1 के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैल्सी गिव द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो 3 नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे मैट्रिक्स जनरेट होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स फिलअप करने के, तो 502 मतलब 502, बाद में 073 तो 073 और 008 0 और यहाँ पे 8 और इक्वल टू दबाने के बाद आपको ये AC के ऊपर क्लिक करने का है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ सिंपली यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने का है और यहाँ पे नीचे प्रेस करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट का ये 2 नंबर पे दिखेगा, तो 2 प्रेस करने का है और यहाँ पे दिखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लिंक, यहाँ पे कर्सर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ विच मैट्रिक्स। तो स्टार्टिंग में हमने ए मैट्रिक्स डिफाइन किया था, तो उसके लिए फिर से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ए मैट्रिक्स का नंबर क्या है 3 है, तो 3 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और आपको सिंपली इक्वल टू ऊपर क्लिक करने का, तो आपको आंसर मिलेगा 280, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 280, राइट। तो आपको सिंपली ये इक्वेशन अभी सॉल्व करने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी ये लैम्बडा क्यूब एज इट इज़ लैम्बडा क्यूब माइनस यहाँ पे 5 + 7 + 8, तो 7 + 5 कितना होता है 12 और 12 + 8 कितना होता है 20, तो 20 इंटू लैम्बडा स्क्वायर। बाद में ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने का, ये डिटर्मिनेंट सेपरेटली सॉल्व करके उन तीनों का एडिशन करने का है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अब 8 7 से कितना होता है 56 और यहाँ -3 0 से 0, तो यहाँ पे लिखिए 56 प्लस 8 5 से 40 -2 0 से 0, तो होगा 40 प्लस 7 5 से 35 -0 35 इंटू ये टर्म लैम्बडा का और यहाँ पे -280 इक्वल टू 0, राइट। ये टर्म है इस तरह से -280 इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 3, तो इसको भी हम कैल्सी के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, सिंपली मेनू के ऊपर क्लिक करने का है और यहाँ पे नीचे इस तरह से आपको एक ऑप्शन दिखेगा इक्वेशन / फंक्शन, तो आपको उसके लिए इक्वल टू के ऊपर क्लिक करने का है, उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने का है, इसके लिए आपको 2 के ऊपर प्लेस करने का है और यहाँ पे दिखाई देगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 के ऊपर प्रेस करूँगा तो आपको इस तरह से ये जनरेट होके आएगा। सो सिर्फ आपको कोएफिशिएंट फिलअप करने का है। तो लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 एंटर करूँगा और इक्वल टू, बाद में यहाँ पे -20 लैम्बडा स्क्वायर है, तो -20 अब यहाँ पे इन तीनों का एडिशन होके आएगा 131 सॉरी 131 होगा, राइट। और लास्ट टर्म क्या है -280, तो -280 और इक्वल टू करने के बाद आपको 3 रूट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट रूट क्या है x1 इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे होगा लैम्बडा 1 इक्वल टू 5। बाद में सेकेंड रूट आपको मिलेगा x2 इक्वल टू 8, मतलब ये लैम्बडा 2 इक्वल टू 8। और यहाँ पे थर्ड रूट आपको मिलेगा x3 इक्वल टू 7, मतलब ये लैम्बडा 3 इक्वल टू 7। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे ये लैम्बडा क्या होता है, सच दैट स्केलर लैम्बडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो ये जो हमें वैल्यूज़ मिले यहाँ पे 3 वैल्यूज़, तो इन तीनों वैल्यूज़ को ही हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये 3 वैल्यू मिले, ये है आइगन वैल्यूज़, राइट। अब ये तीनों आइगन वैल्यूज़ की मदद से अब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन इक्वेशन दिस a - लैम्बडा इंटू आई इंटू
कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो ये जो कैपिटल एक्स मिलेगा इसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर। हर एक वैल्यू ऑफ लैम्बडा के लिए हमें एक अलग से डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्बडा वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर विच इज़ डिस्टिंक्ट इन नेचर, राइट। तो तीनों के आइगन वेक्टर जो हमें मिलेंगे वो डिस्टिंक्ट इन नेचर हो गए, मतलब तीनों के वैल्यूज डिफरेंट हो गए, ये रूल है, राइट। तो यहाँ पे केस 1 देखेंगे। अब फॉर लैम्बडा 1 इक्वल टू 5, तो उसके लिए ये जो मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए माइनस लैम्बडा है। तो ये ए माइनस लैम्बडा है, इसका मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। यहाँ पे 5 माइनस लैम्बडा 0 2 0, 7 माइनस लैम्बडा 3 0 0, 8 माइनस लैम्बडा। सिर्फ आपको क्या करने का है, यहाँ पे लैम्बडा 1 इक्वल टू 5 है, तो ये जो लैम्बडा है इसकी जगह पे आपको 5 पुट करने का है और आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म करने का है। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा अभी, यहाँ पे 5 माइनस लैम्बडा, तो 5 माइनस 5 हो क्या होगा 0, बाद में ये होगा 0, बाद में ये होगा 2, बाद में 0, बाद में 7 माइनस 5 तो वो होगा 2, अब यहाँ पे होगा 3, अब यहाँ पे होगा 0, और यहाँ पे होगा 0, और यहाँ पे होगा 8 माइनस लैम्बडा, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, और इनटू ये कैपिटल एक्स लिखने का अपने को। तो कैपिटल एक्स क्या होता है, कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर मतलब क्या, एंड रोज हो गए और एक ही कॉलम होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे x1 x2 x3, तो ये तीन वैल्यूज है x1 x2 x3, ये तीन अननोन है। तो इनके वैल्यू हम इक्वेशन की मदद से, साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा x1 x2 x3, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो ये 0 भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x1, 3x1 होगा यहाँ पे, राइट। तो अब ये मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करने का है, ये मल्टीप्लाई करने का है। तो यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। अब ये क्रैमर्स रूल क्या होता है, सपोज मैं ये दो रोज सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको ये तीसरे रो को डिलीट करने का है, मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरह से डिलीट करने का है, और आपको सिर्फ ये दो रोज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का है, ये टिक मार्क की ये दो रोज के ऊपर। और यहाँ पे सपोज मुझे x1 का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो आपको लिखने का है x1 अपॉन डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट लिखने का है, और इसमें चार वैल्यूज़ फिलअप करने का है। वो चार वैल्यूज़ क्या हो गए, सपोज मुझे x1 निकालने का है, तो आपको सिंपली क्या करने का है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने का है, और बाकी जो एलिमेंट्स हो गए 0 2 2 3 आपको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करने का है, 0 2 2 3। इन द सेम वे लिखने का है आपको -x2 अपॉन, और यहाँ पे x2 का वैल्यू फाइंड करने का है, तो आपको सिंपली क्या करने का है, सेकेंड कॉलम को डिलीट करने का है, और आपको चार वैल्यूज़ क्या दिखाई देगी, 0 2 0 3, तो यहाँ पे लिखने का 0 2 0 3। इन द सेम वे x3 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यहाँ पे x3 निकालने के लिए थर्ड कॉलम होगा वो डिलीट करने का आपको, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हो गए 0 0 0 2 आपको लिखने के 0 0 0 2, और इक्वल टू आपको लिखने का है 1, राइट। अब यहाँ पे 1 लिख सकते हो या फिर एनी कांस्टेंट लिख सकते हो। अब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 ही लिखूँगा। अब आपको सिंपली क्या करने का है, x1 डिवाइड बाय, अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 3 0 -4, तो ये होगा -4 इक्वल टू -x2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट 0 इक्वल टू ये x3 अपॉन डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा इक्वल टू 1। आपको सिंपली क्या करने का है, x1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये -4 इंटू ये 1 करने का है, तो वो होगा -4। इन द सेम वे x2 इक्वल टू 0 इंटू 1 0, और x3 का वैल्यू क्या आएगा 0 इंटू 1 0। तो ये तीन वैल्यूज आपको मिले, तो आपको इसको और सिंप्लीफाई करने का है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, -4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा x1 इक्वल टू 1 मिलेगा, यहाँ पे x2 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -4 क्या होगा 0, और x3 का वैल्यू क्या होगा 0 डिवाइड बाई -4 0। तो ये तीन वैल्यूज़ मिले x1 x2 x3। तो यहाँ पे फॉर लैम्बडा इक्वल टू -1, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 हमें कॉलम वेक्टर क्या मिला, x1 इक्वल टू, अब ये जो x1 x2 x3 यहाँ पे लिखा है, इसके जगह पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है 1 0 0, तो 1 0 0। तो ये जो मिला है हमें मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। तो ये आइगन वेक्टर है फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5। इन द सेम वे अभी फॉर केस 2 लिखेंगे, अभी यहाँ पे केस 2 फॉर सेकेंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा निकालेंगे, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 8, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 8 के लिए अभी सेपरेट कॉलम वेक्टर मिलेगा हमें, मतलब ये आइगन वेक्टर।
तो उसके लिए सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे 8 पुट करेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा 5 - 8, तो उसका वैल्यू होगा -3। वो यहाँ पे 0 2 3 एज इट इज़, बाद में यहाँ पे 0 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 एज इट इज़, बाद में 7 - 8, तो 7 - 8 होता है -1। अब यहाँ पे 8 - 8 तो होगा 0, राइट, इंटू x1 x2 और x3 और इक्वल टू ये होगा 0 0 0, राइट। अब यहाँ पे इन द सेम वे x1 x2 x3 इसके भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 रोज कंसिडर किया, ये तीसरे रो को हमें डिलीट करने गए परमानेंटली, और यहाँ पे 2 रोज के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे x1 निकालने गए तो यहाँ पे लिखेंगे x1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे x1 निकालने का है तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने का और बाकी 4 एलिमेंट्स एज इट इज़ यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो 0 2 -1 3 0 2 -1 3 इक्वल टू, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे माइनस ऑफ x2 आएगा, ये माइनस कंपलसरी है, -x2 अपॉन डिटर्मिनेंट में मिलेगा। x2 वैल्यू फाइंड करने का है तो सेकेंड कॉलम हम डिलीट करेंगे और बाकी 4 एलिमेंट्स लिखेंगे। तो -3 0 2 3 2 3 इक्वल टू x3 अपॉन, और यहाँ पे x3 फाइंड करने के लिए थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -3 0 0 -1 -3 0 0 -1 और इक्वल टू 1 लेंगे हम यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x1 डिवाइड बाय, अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0 × 3 0 और यहाँ पे +2 आएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू -x2 अपॉन -3 × 3 होगा -9 इक्वल टू, यहाँ पे x3 का वैल्यू क्या होगा x3 अपॉन, यहाँ पे होगा -3 × -1 इक्वल टू 3 और इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या होगा, ये 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिलेगा x1 इक्वल टू 2 और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा और x2 का वैल्यू क्या मिलेगा x2 इक्वल टू 9 × 1 9 और यहाँ पे x3 का वैल्यू क्या मिलेगा 3 × 1 जो कि है 3, राइट। अब आपको सिंपली क्या करने का है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मिलेगा x1 इक्वल टू 2/3, अब में x2 का वैल्यू मिलेगा हमें 9/3 इक्वल टू 3 और यहाँ पे x3 का वैल्यू मिलेगा 3/3 इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यूज़ है हम यहाँ पे पुट करेंगे और लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल टू 8 वी गॉट कैपिटल x2 इक्वल टू, यहाँ पे x1 की जगह पे 2/3, बाद में ये 3, अब यहाँ पे 1, राइट। तो ये जो मिला मैट्रिक्स ये है आइगन वेक्टर। तो इन द सेम वे आपको लैम्बडा 3 इक्वल टू 7 इस आइगन वैल्यू के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करने का है। इन द सेम वे हमने स्टेप फॉलो किया था और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करने का है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।